भगवान श्री कृष्ण का जीवन अद्भुत प्रसंगों और रहस्यों से भरा हुआ है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है, जो वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योत्सना। भगवान श्री कृष्ण का जन्म और उनकी मृत्यु सब कुछ एक रहस्य सा ही प्रतीत होता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े ऐसे ही प्रमुख 10 रहस्यों के बारे में। श्री कृष्ण की आयु। प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 साल रही। इसके बाद उन्होंने देह त्याग कर दिया। कुछ ज्योतिषों के अनुसार श्री कृष्ण की उम्र 110 साल की रही होगी। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के समय श्री कृष्ण बिल्कुल युवा थे। उनके चेहरे पर न तो किसी प्रकार की झुर्रियां पड़ी थी, न ही उनका कोई बाल सफेद था। इसके अलावा श्री कृष्ण के शरीर से एक अद्भुत सुगंध निकलती थी, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करती थी। श्री कृष्ण और राधा रानी। राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम की मिसाल आज भी दी जाती है। अथाह प्रेम होने के बावजूद भी उनका विवाह नहीं हुआ। किंतु क्या आप जानते हैं कि राधा जी का जिक्र हमारे धर्म के किसी भी मुख्य ग्रंथ में नहीं किया गया है। इसके अलावा श्री कृष्ण के कुल के बारे में यह भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान कृष्ण के चचेरे भाई बलराम की माता और परदादी नाग जाति की थीं। द्वारिका नगरी। भगवान कृष्ण ने उजाड़ पड़ी हुई कुश स्थली को फिर से बसाया और उसे द्वारिका नाम दिया गया। किंतु श्री कृष्ण वहां अधिक समय तक नहीं रहे। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 6 महीने ही द्वारिका में व्यतीत किए। ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका समुद्र में डूब गई थी और उसके साथ ही यदुवंशियों का भी नाश हो गया। हाल ही में द्वारिका के कुछ अवशेष और बर्तन मिले हैं, जिन्हें 528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक के बीच का बताया जा रहा है। कला। जानकारों के अनुसार मार्शल आर्ट की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने की थी। भगवान श्री कृष्ण और राधा द्वारा किया जाने वाला डांडिया रास आज भी नवरात्रों में किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था। वहीं उनके रथ में लगे घोड़ों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहक था। श्री कृष्ण की पत्नियां। श्री कृष्ण की 16,000 नहीं बल्कि केवल 8 पत्नियां थीं। दरअसल यह 16,000 कन्याएं वो कन्याएं थीं जिन्हें एक असुर ने बंदी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण ने इन सभी कन्याओं को उस असुर से मुक्त कराया और समाज द्वारा स्वीकार न किए जाने पर इन सभी 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया। राधा और ललिता आदि उनकी प्रेमिकाएं थीं, जिन्हें गोपियां या सखियां भी कहा जाता है। इन सखियों को श्री कृष्ण से खास प्यार था। श्री कृष्ण की 64 कलाएं। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि श्री कृष्ण लगभग 64 कलाओं में निपुण थे। श्री कृष्ण धनुर्विद्या के अलावा द्वंद्व युद्ध में भी निपुण थे। बांसुरी बजाने और नृत्य में उन्हें खासी रुचि थी। श्री कृष्ण के पास कई अस्त्र और शस्त्र थे, किंतु सुदर्शन चक्र हमेशा उनके पास रहता था। सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने बनाया था, जो उन्होंने माता पार्वती को दिया। माता पार्वती से यह चक्र भगवान विष्णु तक पहुंचा और उसके बाद परशुराम को मिला। परशुराम ने सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को दिया था, जो हमेशा श्री कृष्ण के पास रहा। श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत का ज्ञान दिया, जिसके बाद ही पांडव युद्ध को जीतने में कामयाब रहे थे। महाभारत में कौरवों के हारने का कारण श्री कृष्ण ही थे। महाभारत अब तक का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का सबसे खतरनाक युद्ध अर्जुन से ही हुआ था। इतिहास में इसका वर्णन भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का कारण श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा की प्रतिज्ञा थी। इस युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन ने सुदर्शन चक्र और अन्य खतरनाक अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग किया था। ऐसा माना जाता है कि अगर यह युद्ध आगे बढ़ता तो पूरी दुनिया का नाश हो सकता था, और इसी विनाश से बचने के लिए सभी देवी देवताओं ने यह युद्ध खत्म कराया था। अन्य युद्ध। भगवान विष्णु ने अपने इस अवतार में कई युद्धों में भाग लिया था। उनमें से कुछ बेहद भयानक थे, जैसे महाभारत, जरासंध का वध और नरकासुर के साथ युद्ध। किंतु श्री कृष्ण ने शिव जी और बाणासुर से युद्ध करते हुए वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया था। ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे पहला जीवाणु युद्ध था। भगवान विष्णु का यह अवतार तरह तरह की लीलाओं, कलाओं और युद्धों के लिए हमेशा याद किया जाता है। श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण।
श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण कौरवों की माता गांधारी का श्राप बना। गांधारी को ऐसा लगता था कि महाभारत और इसमें हुए विनाश व गांधारी के 100 पुत्रों के वध का कारण श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे। अगर वो चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे। इसलिए गांधारी ने यह श्राप दिया था कि महाभारत से ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण और उनके पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। गांधारी का श्राप सही साबित हुआ और ठीक 36 साल बाद यदुवंशियों का विनाश हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने भी देह का त्याग कर दिया और उनकी द्वारिका नगरी यमुना नदी में समा गई। मृत्यु का रहस्य। श्री कृष्ण की मृत्यु एक बहेलिये के तीर से हुई थी, किंतु ऐसा मानते हैं कि यह मृत्यु श्री कृष्ण ने खुद चुनी थी। वो बहेलिया कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के रामावतार का बाली था, जिसकी मृत्यु श्री राम का बाण लगने से हुई थी। इस जन्म में श्री कृष्ण ने वैसे ही मृत्यु का चुनाव किया जैसे मृत्यु उन्होंने बाली को दी थी। जैसे श्री राम ने छिपकर बाली को तीर मारा था, ठीक वैसे ही बाली रूपक बहेलिये ने श्री कृष्ण को जहर लगा तीर मारा, जिससे श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी थी और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मृत्यु को प्राप्त हुए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े रहस्यमय तथ्यों पर आधारित आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमें आपके द्वारा किए गए कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान श्री कृष्ण से संबंधित इन रहस्यों की जानकारी हो। ऐसी ही अन्य धार्मिक कथाओं के बारे में जानने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एक नए रोचक वीडियो के साथ हम आपसे जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।